मैं आर के गुप्ता, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद से। मैं आज क्लास 9th और क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए उनके ग्रामर की पोर्शन से एक महत्वपूर्ण टॉपिक रीऑर्डरिंग, जो चाहे वो 9th हो चाहे वो हाई स्कूल हो, उसमें 2 नंबर का आता है। रीऑर्डरिंग मीन्स क्या होता है कि आपको सेंटेंस दिया होगा एक, उस सेंटेंस को आपका क्लियर नहीं होगा, राइट वे जैसे होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, इस तरह के जो क्रम होता है उस क्रम में आपको नहीं दिया जाएगा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, इस तरह जो क्रम होता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से जो दिया होता है उस क्रम में नहीं रखा होगा। जैसे आप उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया जाए, इज राम नॉट रीडिंग बुक ए। इस सेंटेंस को आप देखिए ब्लैक बोर्ड पे, देखिए लिखा उल्टा सीधा क्रम लग रहा होगा। ये उल्टा सीधा जो क्रम लिखा हुआ है, इसी क्रम को सही क्रम में रखना ही क्या कहलाता है, आपका रीऑर्डरिंग कहलाता है। आपको स्ट्रक्चर आप पहले से पढ़कर आए होंगे, जब टेंस पढ़ा होगा। पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर इस तरीके से उसके बाद अदर वर्ड जो होते हैं। तो इसको क्या करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राम इज नॉट रीडिंग ए बुक। आपके पास ये उल्टा सीधा उटपटांग क्रम रखा हुआ था, ये ऊपर वाला जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी सेंटेंस को इसी शब्दों के उल्टे सीधे क्रम को सही क्रम में रख करके एक ऐसा सेंटेंस बनाना जिसका कोई ना कोई सकारात्मक या नकारात्मक कोई सार्थक अर्थ निकल रहा हो, इट मीन्स वो आपका क्या कहलाता है, रीऑर्डरिंग कहलाता है। क्लियर। अब रीऑर्डरिंग को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब आपने पढ़ा होगा, आपको सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले आपके पास आता है, भाई आपने जब इंग्लिश पढ़नी शुरू की तो सबसे पहले आप किसको पढ़े होंगे, आपने सबसे पहले आपने पढ़ा होगा अल्फाबेट, यही तो पढ़ा होगा, अल्फाबेट पढ़ा होगा, अल्फाबेट पढ़ा होगा। तो अल्फाबेट भी जब पढ़ा होगा तो अल्फाबेट के 2 पार्ट हुए होंगे, एक आपका हुआ होगा क्या, वॉवेल, और दूसरा क्या हुआ होगा, कॉन्सोनेंट, यही तो हुआ होगा। अब इन्हीं वॉवेल या कॉन्सोनेंट की सहायता से ही तो क्या बन के आता है, जब इन्हीं दोनों की सहायता से तो क्या बनकर आएगा, आपका वर्ड बनेगा। और जब वर्ड की सहायता ली जाएगी तो हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। क्योंकि आपको ज्यादा मैं डीपली इसको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपने इसको प्रीवियस क्लासेज में पढ़ के रखा है। क्लियर। अब देखो सेंटेंस जब पढ़ने बैठेंगे हम, अब आपके पास मेन टॉपिक क्या है, सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस की रीऑर्डरिंग करनी, सीधे कह सकते हो आप रीऑर्डरिंग, आप सेंटेंस ही पढ़ रहे हो। जब रीऑर्डरिंग आप सेंटेंस आप जब पढ़ रहे होते हो तो आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना सेंटेंस हमारा कितने टाइप का होता है। सीधी सी बात यही तो है। और उससे भी पहले क्या जानना पड़ेगा, जो सेंटेंस हमारा होता है, ये जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस भी किससे मिलकर बना होता है, आपका एक क्लॉज से मिलकर बना होता है और किससे मिलकर बना होता है। अब देखिए जो सेंटेंस लिखा है तो सेंटेंस आप किन चीजों से मिलकर बना होता है, क्लॉज और फ्रेज, यही तो होता है, क्लॉज और फ्रेज होता है। इसके बारे में अभी बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं तो ये सेंटेंस जो होता है 2 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला कौन सा आपका होता है, सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट आपका क्या होता है, प्रेडिकेट। अभी तो क्लियर ही हो गया होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, 2 सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर के ही सेंटेंस की क्या होती है, संरचना होती है। ठीक है। अब सेंटेंस होता तो एक सेंटेंस जब होता है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। क्लियर हो गया। सब्जेक्ट की आज पहले स्टडी में हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसको हम इरेज कर लें, फिर आपको सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। अब देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, अभी पढ़ा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो सबसे पहले इसमें हम अध्ययन करेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट का। जब पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो इसको 2 भागों में सर्वप्रथम बांटा जाता है। ये आपका है क्वालिफायर और दूसरा आपके पास होता है हेड वर्ड। क्वालिफायर वे शब्द होते हैं, क्वालिफायर का मतलब क्वालिटी को प्रदर्शित करने वाले, बताने वाले, वो शब्द क्या कहलाएंगे, आपके
क्वालिफायर। फिर आपका हेडवर्ड होता है, हेडवर्ड का मतलब होता है सेंटेंस के अंदर प्रयोग हुआ नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट वाले पार्ट में प्रयोग किया गया नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, हेडवर्ड कहलाता है। क्लियर भैया। अब देखिए क्वालिफायर में जब आएंगे तो क्वालिफायर में क्या होता है, आपका डिटरमिनर होता है। डिटरमिनर क्या होता है, डिटरमिनर वे शब्द होते हैं जो निश्चित करते हैं, इस समझ, निश्चित करने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे डिटरमिनर कहलाते हैं। अब डिटरमिनर का जब अध्ययन करने में बैठेंगे तो डिटरमिनर भी क्या होते हैं, आपके दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इंडेफिनेट आर्टिकल। जैसे पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। पजेसिव सम है, एनी है, ऑल है, ईच है, सम है, अदर है या नन है, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या पजेसिव प्रोनाउन, ये आपके भी क्या कहलाते हैं, वो किस में आते हैं, डिटरमिनर में ही आते हैं, ध्यान रखेंगे आप। फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को क्या करते, स्पष्ट करते, प्रकट करते। हेडवर्ड आप समझ ही गए, बता ही दिया गया है, सब्जेक्ट वाले पार्ट में नाउन या प्रोनाउन जो आपका होता है वो क्या कहलाता है, हमारा हेडवर्ड। एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज की जब बात आ रही है तो एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, ये ऐसे शब्द होते जब आपका एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन या वर्ब की विशेषता को बतलाता है और वो एक शब्द वाला होता तो एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिवल फ्रेज वो शब्द होते हैं जो आपके फ्रेज के जैसे हो, किसी वाक्य के अंश के जैसे हो, ठीक है, वो किसी वाक्य के अंश के जैसे हो और उनका काम क्या हो रहा हो, विशेषता बतलाने का कार्य जब कर रहे होते हैं वो हमारे क्या कहला जाते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाते हैं। अब जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर आप देखना चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं ए यंग मैन स्टूड इन दी कॉर्नर इज माई फ्रेंड, ये लिखा हुआ। अब देखिए, अब ये हमारा क्या हो गया, पहला वाला पोर्शन जो ए लिखा था ये हमारा क्या है, डिटरमिनर है। और डिटरमिनर में कौन सा डिटरमिनर है, डिफिनिट है, इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट है। ए एंड द जो होते हैं इंडेफिनिट होते हैं। यंग व्यक्ति की विशेषता क्या है, यहाँ पे जो यंग लिखा हुआ है क्या है, हमारा डिटरमिनर, क्या हो गया, ये हमारा डिटरमिनर है। जो यंग हमारा लिखा हुआ है, यंग हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। और जो यहाँ पे जो मैन लिखा हुआ है, मैन हमारा क्या है, हेड वर्ड। क्लियर हो रहा होगा। फिर देखो दिखाई पड़ रहा होगा स्टूड इन द कॉर्नर। अब देखो लिखा स्टूड इन द कॉर्नर, कोने में खड़ा हुआ, ये भी तो विशेषता बता रहा, कैसा, कोने में खड़ा हुआ। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से देखा जाए, एक तरीके से हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन कैसा है, एक शब्द वाला है कि एक फ्रेज के जैसा, ये वाक्य के अंश के जैसा है, एक शब्दों वाक्य के अंश के जैसा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। ये हमारा क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। ये हम प्रेजेंट, ये किसके भाग में पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट के भाग में हमने इनको पढ़ा है। क्लियर हुआ अभी तक इतना। और अभी इतनी चीज आपने पढ़ी और इसके बाद में भी और पढ़ेंगे आप प्रेडिकेट के पार्ट में। किसके भाग में, प्रेडिकेट वाले भाग में। अभी हम आपको प्रेडिकेट वाला भाग इसी वीडियो में आपको आगे क्या करते हैं, आपको बताते हैं। प्रेडिकेट वाले भाग को जरा ध्यान से पढ़िएगा, ये 2 नंबर का टॉपिक है और आपकी परीक्षा में पूछा जरूर जाता है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि आप सब्जेक्ट के पार्ट लिखिए या प्रेडिकेट के पार्ट लिखिए, लेकिन आपसे उल्टा सीधा शब्दों का क्रम दे दिया जाएगा। उनसे कहेगा कि इनकी सहायता से आप एक सार्थक सेंटेंस बनाइए और वही आपका क्या कहलाएगा, रिकॉर्डिंग कहलाएगा। ठीक है भैया। अभी तक आपने देखा था पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, जिसको डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट भी कहा जा सकता है। डिवीजन ऑफ प्रेडिकेट जो लिखा है, डिवीजन ऑफ प्रेडिकेट के साथ साथ इसको पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट भी कहा जा सकता है। अब घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट के पार्ट मैंने अलग पोर्शन में बताए हो, प्रेडिकेट के पार्ट अलग पोर्शन में बताए। अब देखिए प्रेडिकेट, अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है, सेंटेंस दिया गया सेंटेंस है, उसमें हम कैसे पहचानेंगे ये सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा भाग है, यही तो समस्या आएगी। आप बिल्कुल एक छोटा सा फार्मूला याद कर लीजिए, ये आपके तरीके से नोट बना लीजिए। ये नोट आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, किससे, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले का भाग जो आपका होगा वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है।
का भाग सब्जेक्ट होता है। ठीक है भैया। हेल्पिंग वर्ब आब्लिक मेन वर्ब से लेकर अंत तक, ठीक है, अंत तक सेंटेंस जो हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ये आपको बेसिक। अब कभी कभी आपका होगा सर आप मेन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जिसमें क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट ले लीजिए आप, पास्ट इंडेफिनिट ले लीजिए, उससे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो आपके लिए कंफ्यूजन रहेगा। तो क्या करेंगे, सेंटेंस को आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जब मिल जाए तो हेल्पिंग वर्ब के पहले लाइन खींच लीजिए, हेल्पिंग वर्ब के पहले लाइन खींच लीजिए, और हेल्पिंग वर्ब के पहले वाला सब्जेक्ट वाला भाग हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब से लेकर के अंत तक आपका प्रेडिकेट वाला भाग हो जाएगा। अगर सपोज मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म मिलेगी। उसके पहले क्या कर ले, आप लाइन खींच लें, पहले हेल्पिंग वर्ब के पहले वाला भाग सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब से लेकर के मेन वर्ब से लेकर के आखिरी तक सेंटेंस हमारा क्या, प्रेडिकेट। ये पहचानने का आसान तरीका है। अब चाहे तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा सकते हैं। जैसे यहां पे लिखा होता राम इज गोइंग टू कानपुर, और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमको छांटना है, तो क्या करना, देखो हेल्पिंग वर्ब आपको मिल गई, ये वाला हमारा सब्जेक्ट और ये वाला हमारा प्रेडिकेट। इसी सेंटेंस को दूसरा लिख देते हैं, राम गोज टू कानपुर, ये डेली लिख दिया था। देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के पहले लाइन खींच दो आप, ये वाला हमारा सब्जेक्ट और इधर वाला भाग हमारा प्रेडिकेट। इसी प्रकार क्या कर लेंगे, आप पहचान कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए मेन जो टॉपिक है हमारा प्रेडिकेट के जो देखने पड़ेंगे, जो हमारे कितने होते हैं, डिवीजन कौन कौन से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए वर्ब। तो वर्ब आप पढ़ते हैं तो सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब भी मिलती है और मेन वर्ब भी मिलती है, उसको वर्ब के खाके में ही ढालते हैं, उसको पहचानते हैं। ठीक है। वर्ब की इज एम आर वाज वेयर भी मिल सकती है, हेड और हैव भी मिल सकती है। और फाइनाइट वर्ब में आ जाओगे तो फाइनाइट वर्ब में जब आ जाओगे आप, तो फाइनाइट वर्ब में कौन कौन सी हो सकती हैं भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो केवल और केवल अपने सब्जेक्ट से ही सहमत होती है, उसी को ही स्वीकार करती है। ये ऑब्जेक्ट। फिर बात क्या आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को कर्म बोला जाता है, ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। ठीक है। और ये इसके बाद कॉम्प्लीमेंट वे शब्द होते हैं जो वाक्य को पूर्ण करने का कार्य करते हैं, पूरक बोला जाता है, इसको कर्म बोलते हैं। भाई इसको क्या बोलेंगे हम सीधे शब्दों में, इसको क्रिया बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कर्म बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम, पूरक बोलते हैं। पूरक का मतलब वाक्य को पूर्ण करने वाले शब्दों का शब्द, वो क्या कहते हैं, पूरक। अब देखिए, अब आएंगे हम डायरेक्ट, और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट भी क्या प्रकार, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कहोगे सर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे। सीधे शब्दों में, आसान शब्दों में सोचिए, अगर आपने क्या से प्रश्न किया, किससे, क्या से प्रश्न किया, और जो उत्तर आ जाएगा आपका, जो रिप्लाई आएगा, वो आपका क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। क्या से आपने जब प्रश्न किया और जो उत्तर आया वो आपका क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मुख्यतः क्या होते हैं, आपके निर्जीव होते हैं। ठीक है भैया। और जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, किसको, क्या करेंगे, किसको या किसके लिए, किसको या किसके लिए से क्या, जब हम प्रश्न करेंगे और उसका जो उत्तर आएगा वो हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, बाई डायरेक्ट हमारे निर्जीव होंगे, डायरेक्ट हमारे क्या होंगे, निर्जीव होंगे, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे वो हमारे सजीव होंगे। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस प्रकार जहां तक आपको ओरल समझाना था मुझे, रिकॉर्डिंग आपके सेंटेंस में आपके रूल्स आपको पहचानना और आपको बताना, ये आपका रिकॉर्डिंग टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। हालांकि इसको समझने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, फ्रेज को समझाने बैठ जाएं, क्लास को समझाने बैठ जाएं, तो क्लास के भी पार्ट आपको बताने पड़े, सबऑर्डिनेट क्लास, नाउन क्लास, फ्रेज। ठीक है। तो उसके पार्ट भी पार्ट होंगे, फिर आपको बताएंगे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसके बारे में भी बहुत कुछ चर्चा करना